हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय साहनी स्टार आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1993 में आई एक फिल्म तिरंगा याद है आप लोगों को। उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनेंगे आप लोग। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। जानदार ये स्टोरी है और शानदार इंफॉर्मेशन बॉलीवुड के इस किस्से में और इस हिस्से में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बात जो आप लोग नहीं जानते होंगे। बात है उस जमाने की जब मेहुल कुमार तिरंगा के लिए स्टार कास्ट साइन कर रहे थे, खासकर सेकंड लीड, क्योंकि फर्स्ट लीड में उन्होंने राजकुमार साहब को साइन कर लिया था। राजकुमार साहब इस फिल्म की शान थे, आन थे, बान थे। आपको याद है वो गाना, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जाने। ये गाना और तिरंगा शान है मेरी, तिरंगा आन है मेरी, ये सब बहुत उस समय के पॉपुलर गाने हुआ करते थे। लेकिन ये किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजकुमार साहब के साथ फिल्म करने के पहले बड़े बड़े तुर्रम भी थर्रा जाते थे, कांप जाते थे, क्योंकि वो अपनी धुन के पक्के अभिनेता थे। वो एक अपने एटीट्यूड को मेंटेन करने वाले एक अभिनेता थे। और आप लोगों को बता दें कि उनके साथ काम करने के पहले बहुत सारे ऐसे अभिनेता कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कोई गलती, कोई त्रुटि हुई कि राजकुमार साहब उनको झड़प लगा देंगे। ऐसा ही हुआ उस फिल्म के कास्टिंग के दौरान। मेहुल कुमार बताते हैं, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे, कि जब उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया कि उस फिल्म में कास्ट किया जाए राजकुमार के साथ रजनीकांत को, जी हाँ, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को, रजनीकांत ने राजकुमार के साथ फिल्म करने से साफ मना कर दिया था। तर्क चाहे जो भी हो, एक होता है बड़े स्टार आपस में उनकी एक प्रतिस्पर्धा भी होती है और साथ ही उनका एक अपना एटीट्यूड भी जुड़ा होता है, जिस वजह से वो लोग बचते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, खासकर पहले ज़्यादा ही कुछ होता था, अभी भी होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे सुपरस्टार हैं, जैसे आप नाम ले लीजिए शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे जो बड़े अभिनेता हैं, आमिर खान, ये लोग आपस में एक साथ बहुत सारी फिल्में करते नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना अपना एक वजूद है। सब लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, छोटा कोई नहीं रहना चाहता है। वो अलग बात है कि ये हमारी जो दर्शक लॉबी है, जो पब्लिक है, ये आप भगवान होते हैं इन अभिनेताओं के। असल बात तो ये है, आप लोग तय करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मैं बात कर रहा था उस जमाने के तिरंगा फिल्म के सुपरस्टार्स की। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि राजकुमार साहब के साथ फिल्म करने से रजनीकांत ने जब मना कर दिया, तो मेहुल कुमार ने उस समय फिर सोचा आखिर किसको साइन किया जाए। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कुछ एक और अभिनेताओं को टटोलते उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आप नाना पाटेकर को साइन कर लीजिए। नाना पाटेकर उन दिनों परिंदा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो काफ़ी चर्चित हुई थी। वैसे तो नाना पाटेकर उन दिनों कलात्मक फिल्में सिर्फ करते थे। कलात्मक फिल्में और कमर्शियल फिल्मों में क्या अंतर होता है आप लोग जानते हैं। कलात्मक फिल्में भावनाओं से जुड़ी होती हैं, उसमें एक साफगोई नज़र आती है। जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उसमें मिर्च मसाला और तड़का सब मार के परोसा जाता है। तो मेहुल कुमार को नाना पाटेकर ने सबसे पहले ये कह के मना किया कि मैं कलात्मक फिल्में ही करता हूं, मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूं। इस पर मेहुल कुमार ने उन्हें दो टूक समझाया। उन्होंने कहा, देखो बेटे, ऐसा है, बेटे नहीं कहा, मतलब देखो भाई, अभी तुम मार्केट में हो, अभी शुरू किया है तुमने, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नाम है तुम्हारा, लेकिन अगर तुम जब तक कमर्शियल फिल्में नहीं करोगे तब तक तुम्हें बहुत बड़ी लॉबी जान नहीं पाएगी, तुम बहुत बड़ा कुछ करामात नहीं कर पाओगे। एक बार स्टोरी सुन लो, समझ में आएगी तो करना, नहीं आएगी तो जय सिया राम। तो इस पर नाना तैयार हो गए और उन्होंने सहमति भरी। उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुना, स्टोरी सुना, तो मेहुल कुमार को अपने घर बुला लिया। मेहुल कुमार गए और जब उन्हें बताया कि इस फिल्म में जो मेन लीड हैं या फिर एक जो बड़े मेगा स्टार हैं वो हैं राजकुमार, ये सुनते ही नाना एक तरह से शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि मैं राजकुमार जी के साथ, राज साहब के साथ कंफर्ट नहीं हूं काम करने के लिए। सेट पर वो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। इस पर मेहुल कुमार ने उन्हें समझाया कि ऐसी बात नहीं है, मैं राजकुमार साहब के साथ काम कर चुका हूं, मेरा एक्सपीरियंस है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाना तैयार तो हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सेट छोड़ के चला आऊंगा। मेहुल कुमार ने ये रिस्क लिया। फिल्म शुरू हो गई, नाना उसमें काम किए, तिरंगा में दोनों को आप लोगों ने देखा होगा, खूब सराहा भी है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वहां पर कोई मारपीट तो बवाल तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये कहानी
साइन नाना पाटेकर का किया हुआ मेहुल कुमार ने राजकुमार साहब को बताया कि मैंने नाना पाटेकर को साइन किया है, तो राजकुमार भी भड़क गए। उन्होंने कहा वो तो बहुत बदतमीज आदमी है, वो तो सेट पे मारपीट कर लेता है, गाली गलौज करता है। तो उन्होंने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी सर। फिर आगे बढ़ी बात, फिल्म कंप्लीट हुई। ये बात अलग है कि सेट पर ये दोनों बहुत फ्रेंडली नहीं हो पाए, दोनों अपने काम से काम रखते थे, लेकिन फिल्म कंप्लीट हुई, पूरी हुई। तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इस फिल्म में एक और पार्ट है, एक और हिस्सा है जो आप लोगों को जानना चाहिए, और वो ये है कि इस फिल्म में नाना पाटेकर को साइन करने के पहले जब रजनीकांत ने मना कर दिया था, तो मेहुल कुमार ने कोशिश किया था कि नसीरुद्दीन शाह को उस भूमिका के लिए मना लिया जाए। नसीरुद्दीन शाह के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं अपनी शर्तों पे की है, अपने एटीट्यूड और अपने शानदार एक अपना दम्भ बनाकर किया है। नसीरुद्दीन शाह ने इनके साथ सेकंड लीड करने से मना कर दिया था। यह बात अलग है कि ये क्यों मना किया होगा राजकुमार के साथ फिल्म न करने से नसीरुद्दीन शाह, आप लोग बताइएगा। लेकिन राजकुमार की अपनी एक हस्ती तो रही ही है, जानी, याद है ना आपको। चलिए आते हैं और किसी किस्से के साथ, जोरदार जय घोष के साथ। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे बने रहिएगा मेरे साथ, जय जयकार यहां जारी रहती है। बॉलीवुड के किस्से लेकर आते रहेंगे, वो खास किस्से जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आए तो, और हो सके तो अपने दोस्तों से साझा भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।